नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। भाजपा ने गजब का दांव खेला। पूरा विपक्ष भाजपा की चाल नहीं समझ पाया और जाल में फंसकर छटपटा गया। भाजपा द्वारा प्रेषित नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में गिर भी गया और पूरे देश में भाजपा को महिलाओं का भावनात्मक समर्थन भी मिल गया। यह होती है राजनीति। सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण बिल धराशायी हो गया। भाजपा खुद भी बिल पास कराने के लिए बहुत उद्धत नहीं थी। बिल के बहाने भाजपा राजनीति की बेजोड़ बिसात बिछाए बैठी थी। उसे तो विधानसभाओं के चुनाव के वक्त महिलाओं का भावनात्मक समर्थन प्राप्त करना था। भाजपा ने इस बिल को संसद से पास कराने के लिए तमाम भौकाल खड़ा किया। इसके लिए अगर अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करें तो भाजपा ने इस बिल को लेकर सदन में जबरदस्त हाइप क्रिएट किया। इस पर संसद में भारी चर्चा कराई और इस चर्चा को ऐतिहासिक बहस करार दिया। बहस में 130 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिला सांसदों की सक्रिय भागीदारी रही। 56 महिला सांसदों ने भी संसद में अपने विचार रखे। भाजपा ने हाइप क्रिएट करके इस मसले को संसद में मतदान की नौबत पर ला खड़ा किया। भाजपा तो जानती ही थी कि उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है और मतदान होने पर संसद में बिल धराशायी हो जाएगा। लेकिन भाजपा यही तो चाहती थी, बिल गिर जाए और इसे लेकर वह पूरे देश में पतंग उड़ाए। आप गौर फरमाएं, इधर बिल गिरा और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देने पहुंच गए। दरअसल यह संबोधन राष्ट्र के नाम नहीं, यह प्रधानमंत्री का महिलाओं के नाम सीधा संबोधन था। हम लोग संसद में हुए बिल प्रहसन के विस्तार में चले उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के निहितार्थ सुनते और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जिसे राष्ट्र के नाम संबोधन नाम दिया गया, उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के
उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया है उनसे मैं दो टूक कहूंगा, ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है, वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आपने सुना प्रधानमंत्री को, उन्होंने महिलाओं से जो कहा, जो आह्वान किया और जो अपमान का बदला लेने की आग जलाए रखने का उकसावा दिया, उसके राजनीतिक निहितार्थ बड़ी सरलता से समझे जा सकते हैं। अब आते हैं लोकसभा के संख्या बल पर। 18वीं लोकसभा यानी मौजूदा लोकसभा में भाजपाई नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की कुल सदस्य संख्या 293 है। इंडी गठबंधन में शामिल दलों की सदस्य संख्या 234 है। क्या यह संख्या बल भाजपा नेतृत्व को पता नहीं था? आत्मा की आवाज पर मत पाने की आशा तो संसद में चली बहस के दौरान ही निराशा में बदल गई थी। हार सुनिश्चित देखते हुए सरकार ने आगे बढ़कर बिल का प्रस्ताव खुद ही वापस क्यों नहीं ले लिया? उसे मतदान के लिए आगे क्यों बढ़ने दिया? इसलिए कि भाजपा यही चाहती थी। दिलचस्प यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर मतदान कराने वाली भाजपा सरकार ने परिसीमन विधेयक समेत 2 विधेयक खुद ही वापस ले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया। स्वाभाविक है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है तो प्रहार होना ही था। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर हुए मतदान में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 7 सांसदों ने हिस्सा ही नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी के भी 2 सांसद मतदान में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा 2 निर्दलीय सांसदों ने भी वोट नहीं डाला, यानी कुल 11 सांसद मतदान से बिल्कुल अलग रहे। ऐसा क्यों हुआ? जब सभी पार्टियों ने मतदान के लिए बाकायदा 3 लाइन व्हिप जारी कर रखा था, फिर सांसदों ने मतदान में हिस्सा क्यों नहीं लिया? इस सवाल से ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि संबंधित पार्टियों ने उन अनुशासनहीन सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? 3 लाइन व्हिप को संसदीय प्रक्रिया के तहत पार्टी का अत्यंत गंभीर आदेश माना जाता है। इसका मतलब ही होता है कि मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले सदस्यों पर अनुशासनहीनता या दल बदल की कार्रवाई होगी। लेकिन क्या आपने ऐसी किसी भी कार्रवाई के बारे में सुना? वास्तविकता तो यह है कि अगर ऐसी कार्रवाइयां शुरू हो जाएं, तो फिर बांध टूटने में अधिक देर थोड़ी ही लगेगी। विपक्ष की कई पार्टियां धड़धड़ा कर बिखरेंगी और सत्ताधारी पार्टी की सदस्य संख्या बढ़ा देंगी। देखिए, जिस भी राजनीतिक दल को मौका मिलता है वह अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता रहा है, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। यह अलग बात है कि मौजूदा दौर में भाजपा ने इस कला में सारे दलों को काफी पीछे छोड़ दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।